बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाल चाल बताते रहा करें, रिव्यूज़ देते रहा करें। लेक्चर में कोई मसाइल हों तो बताते रहा करें, रिव्यूज़ कमेंट्स में देते रहा करें। कोई बात हो तो पूछ भी सकते हैं आप। कैनिज़ारोस रिएक्शन आज हमने पढ़ने हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस पढ़े थे, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी। आज फिर हमने देखना है कुछ ऐसे एल्डिहाइड भी हैं जिनके पास अगर हल्फा हाइड्रोजन, मिसाल के तौर पर उस दिन हमने कहा था वो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। आज हम कह रहे हैं ये बंदे का नाम है कैनिज़ारोस, जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, गिव्स द कैनिज़ारो रिएक्शंस। नंबर 2, इसमें क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर। अच्छा, कीटोन तो ऐसा बनता ही नहीं है ना कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। साइक्लिक साइक्लिक अलग केस है, मैं ओपन चेन की बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड्स में से वन मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। हाँ, दूसरा जो है अदर मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है साल्ट में। किस में? ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, जितनी वो मैं अभी बताता हूं, समझाता हूं कैसे। COOH COOH COOH। अब मैंने बताया था एसिड का H निकाल के मेटल लगा दो तो उसका साल्ट बन जाता है। अब ये जो है, इसमें एक बड़ी कमाल की बात है। मसलन अच्छा, पहले ये समझे, नो अल्फा हाइड्रोजन मतलब ये है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, इसके पीछे H लगा दो, फॉर्म एल्डिहाइड। बट अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां होगी? अच्छा, ये देखिए, ये एक बेंजीन का रिंग है। अंडरस्टैंड? ये एक बेंजीन का रिंग है। हर जगह पे एक C एक H, एक C एक H। जब यहां पे एक H निकाल के ऊपर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा दो, CHO। अब फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पे लगा है तो ये अल्फा कार्बन है, तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? वही तो हाइड्रोजन बनने की निकाल के तो फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है। अंडरस्टैंड? कार्बन के बांड देखो कितने बने, दो ये वाले नीचे, तीसरा, चौथा। कार्बन के 4 बांड पूरे, तो हाइड्रोजन कहां से आ गई? अच्छा, सिर्फ ये हैं जो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। कैनिज़ारो बंदे का नाम है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक अल्कोहल बनता है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब मसला ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, और ये जो है ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, और एक एल्डिहाइड ही है जो कन्वर्ट हो रहा है ना दोनों में। ऑक्सीडेशन भी दे रहा है और रिडक्शन भी दे रहा है। इसका मतलब एक शायद दो में कन्वर्ट हो रही है। दैट इज वाई अब हम तीसरी बात पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? इफ अ सेम स्पीशी, अगर अ सेम स्पीशी, एक ही शय इज ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced simultaneously at a time, एक ही वक्त में, is called disproportionation reaction। मैंने उसकी डेफिनेशन कर दी। एक शय है एट अ टाइम, ऑक्सीडेशन भी दे, रिडक्शन भी दे, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट दे, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें बेस कौन सा यूज करेंगे? 50% एक्वस NaOH बेस,
इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। आइए देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगा। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, CH एल्डिहाइड, पीछे लगा दिया H, जब पीछे लगाया H तो क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और फॉर्मेल्डिहाइड है, तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये है CH और ये है उसकी एक और H। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसको और चेंज कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर चेंज करना देता हूं। आप हमेशा वीडियो जो सुना करें हाई पिक्सल सेटिंग से जाके 1080 पिक्सल कर लिया करें या 780 कर लिया करें अगर ज्यादा डाटा ना हो आपके पास। तो ये मैं कलर जानबूझ के डिफरेंट रख रहा हूं ताकि आपको पता लगे कौन है किससे क्या बन रहा है। ये देखें, ये मैंने एक ब्लू कलर यूज कर लिया है। ये मैंने यहां 2 लिखना था, आपकी खातिर मैंने इसे 2 दफा लिख दिया है। अब इसके साथ मैंने मिलाना है क्या? NaOH। अब नोट करें ये क्या होने वाला है। ये होने वाला है बिलाल, इसको हूबहू ये एक हाइड्रोजन इनके घर भेज दें। रिएक्शन बहुत ही आसान है। और इनका एक हाइड्रोजन इनके घर भेज दें, बहुत आसान है। पहले आप रिएक्शन याद करो, फिर मैं तरीका समझाऊंगा। अभी मैकेनिज्म करवाता हूं। क्या हो गया? ये रिएक्शन हो गया, एक हाइड्रोजन इनके घर, एक हाइड्रोजन इनके घर, बस रिएक्शन ओवर। रिएक्शन क्या किया? ये ब्लैक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है CH3 हो गए, इधर से H आया है। कैसे कैसे कैसे? आपकी खातिर मैं लिख रहा हूं कि ये CH3 कैसे हो गए हैं। ये था O, जब एक हाइड्रोजन आया इस कार्बन के ऊपर, कहां से? साथ वाले से, साथ वाले से। अब क्या हुआ? ये ब्लू वाला एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया है O पे, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या है? ये सब लिखा हुआ CH3OH, CH3OH, मतलब ये CH3 मिथाइल अल्कोहल, मतलब एक कार्बन वाला अल्कोहल। ये तो है मेथानोल, अंडरस्टैंड? प्लस और क्या बना? ये ब्लू वाला, ये क्या लिखा हुआ है? HC डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इधर क्या बचा है? ये ONA। अच्छा, ये ONA, ये ONA, ये क्या है? ये तो बिलाल ये होना चाहिए था HCOOH, डबल OH, डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकाल के मेटल लगाई हुई है, मतलब उसका साल्ट बन गया HCl। HCl का H निकाल के मेटल लगाओ ना, NaCl ना हो गया, साल्ट ना हो गया। तो किसी भी एसिड का H निकाल के मेटल लगा दो, साल्ट बन जाएगा। ये मैं आपको आसान तरीन टोटका बताया हुआ है। ये क्या है जी? COOH फॉर्मिक एसिड, लेकिन ये पीछे H है इसीलिए फॉर्मिक एसिड। फॉर्म का लफज COOH, पीछे H है तो लफज फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड इसीलिए इसके आगे सोडियम लग गया है तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। सार्ट्स के एंड पे 8 आता है। अब हमने क्या पढ़ा? हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा बिलाल कि मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड कैसे हुआ, ये भी बताता हूं, आसान तरीन बताऊंगा। पहले रिएक्शन याद करो, एक रिएक्शन और करते हैं। ये देखो, ये मेरे पास एक बेंजीन का रिंग है और अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिस कार्बन पे लगा है इस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं। क्यों नहीं है बिलाल? इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। अच्छा, एक और है ऐसे ही, अगर मैं आपकी खातिर कलर कर देता हूं बिल्कुल हूबहू ऐसे ही, ये लीजिए। अब इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O और ये नहीं जी, ये लगा हुआ है एक हाइड्रोजन।
अब क्या बनेगा, रिएक्शन किसके साथ करवाना है, रिएक्शन तो करवाना है NaOH के साथ, NaOH बेस के साथ, तो बेस उसका हिस्सा बन जाएगा। जी हाँ, कैसे बनेगा, आओ आओ आओ, देखो देखो देखो, ये ब्लैक वाला, मैंने आपको रिएक्शन समझाया क्या है, कुछ भी तो नहीं समझाया। मैंने कहा दो मॉलिक्यूल लो, दो मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ले लिए, ले लिए, इसका एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, NaOH का एक हाइड्रोजन O को दे दो, रिएक्शन ओवर। दोबारा, ये एक बेंजीन का रिंग है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड O। क्या करना था, अच्छा, इस एक हाइड्रोजन को पकड़ के साथ वाले की कार्बन पे भेजना है, और NaOH का एक हाइड्रोजन इसकी ऑक्सीजन पे भेजना है, ऑक्सीजन पे भेजना है, इसका हाइड्रोजन कार्बन पे भेजना है, रिएक्शन तो ओवर। अच्छा, इसका मतलब कि ये मेरे पास बेंजीन का जो रिंग था ब्लू वाला, इसमें से सिर्फ C डबल बॉन्ड O रह गया है, C डबल बॉन्ड O रह गया है, ये इधर से H निकल के इनके घर चला गया है, H निकल के रेड वाला इधर आ गया है, अंडरस्टैंड, बॉन्ड टूट गया, O कुंवारी हुई, इसने हाइड्रोजन इनके घर से ले लिया, ये बन गया जी OH, ओहो, फिर अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, बेंजाइल अल्कोहल बन गया। मैं नाम लेने का तरीका सिखाया था, वजह बताई थी, टोलोइन जो होता है CH3, टोलोइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3, टोलोइन, टोलोइन से जब एक H निकाल दो तो क्या बनता है, बेंजाइल, और ये क्या है, अल्कोहल, तो क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल हमने थोड़ी देर पहले कहा था ये रिडक्शन प्रोडक्ट है, रेड्यूस्ड प्रोडक्ट, ये लिखना है आपने पेपर में। और ये कौन सी, ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। अच्छा, कैसे वो बताता हूं अभी, कैसे कैसे कैसे, पहले रिएक्शन समझो, रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इनका हाइड्रोजन इधर, इनका हाइड्रोजन इधर, क्या बचा, साथ वाले पे क्या बचा, H तो इनके घर चला गया है, इसका भी एक हाइड्रोजन के घर चला गया, इधर क्या बचा, ONA 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 ONA, O का बॉन्ड टूटा हुआ है, O का बॉन्ड टूटा हुआ है, ब्लू वाला ब्लू वाले के साथ जुड़ जाएगा ONA, ये क्या, साल्ट बन गया है बेंजोइक एसिड का, साल्ट बन गया है बेंजोइक एसिड का, सोडियम बेंजोएट, लिखो 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 लिखो, सोडियम बेंजोएट। सिर्फ आपको मैंने एक ट्रिक बताना है कि कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन कौन सी है, रिडक्शन कौन सी है। ये बहुत बड़ा नॉलेज है, मैं आपको जो, आप साइड बॉक्स है, साइड बॉक्स, पेपर में नहीं लिखना, टॉपिक खत्म हो गया है, प्लीज खुदारा टॉपिक खत्म हो गया है, सिर्फ मैकेनिज्म रह गया है, मैकेनिज्म मैंने आपको समझाना है, क्या नहीं, जरा लॉन्ग क्वेश्चन खत्म, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं, ये मतलब इंपॉर्टेंट तरीन माना जाता है। अब मैंने सिर्फ आपको समझाना है कि जनाब मुझे कैसे पता कि ऑक्सीडेशन कौन सी है और रिडक्शन कौन सी है, चेक कर लेते हैं। मुझे इतना पता है कि बिलाल HCHO एल्डिहाइड इससे बना है ना, CHO, या ये यू लिख लो, आपकी खातर लिख रहा हूं, ऐसे लिख लो CH2O, इकट्ठा लिख दिया, यही CH2O। अच्छा, क्या बना इससे, मैं साल्ट की बजाय, किसका साल्ट था, HCOOH, इसका था, आपकी खातर मैं उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा हूं ब्रैकेट, ताकि आपको अंदाजा हो क्या हो क्या रहा अंदर, CH2O से ही बनाया है, लेकिन क्या बनाया है, CH3OH, अल्कोहल। एक नोट करें बात, असल बात, इसके ऊपर चार्ज कितने हैं, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज है, ऑक्सीजन कहती है बिलाल मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अच्छा, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक दूसरे हाइड्रोजन ने दिया, तो फिर कार्बन कुछ भी नहीं दिया, ओहो हो, इस मतलब एक हाइड्रोजन ने दिया, दूसरी ने भी एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर कार्बन ने क्या दिया, 0, ओहो, इसके ऊपर चार्ज 0,
4 0। इधर कितना है? ऑक्सीजन कहती है मैंने 2 लिए, मैंने 2 लिए। इस हाइड्रोजन ने कहा मैंने 1 दिया, इस हाइड्रोजन ने कहा मैं भी +1 हूं, मैंने भी 1 दिया। इन दोनों ने दिए 2। ऑक्सीजन दोनों बहनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन कितने लिए? एक ऑक्सीजन लेती है 2, दूसरी भी लेती है 2। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन ने और इस हाइड्रोजन ने 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया। बिलाल एक मसला है, 4 लिए, 2 इन्होंने दिए, 2 किसने दिए होंगे? अच्छा, वो दिए हैं कार्बन ने, यहां पे +2 चार्ज है। लोगों, पहली बात, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? 0 से +2, इलेक्ट्रॉन खारिज, खारिज 0, कोई शय नहीं दी हुई, +2, 2 खारिज कर दिए, खारिज कर दिए, खारिज कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन हो खारिज, ऑक्सीडेशन होती है। एक और बड़ी चीज बता देता हूं, इसको जरा गौर से देखो। C∠O कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? CHO एल्डिहाइड कितने बॉन्ड है? CO, CO बॉन्ड्स कितने हैं? कितने हैं? CO बॉन्ड है जी कितने? 2 2 2, एक ये 2 2। ये बात समझनी जरूरी नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो बेशक इसको स्किप कर दें, आगे चलते हैं मैकेनिज्म पे। सिर्फ हमने वही क्वेश्चन याद करनी थी और मैकेनिज्म याद करना है। ये आपके काम की, उन बच्चों के लिए काम की चीज है जो सीखना चाहते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ये थोड़ी सी बात मुश्किल थी, ये थोड़ी आसान है कि इसमें CO के बॉन्ड कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? COOH 3। अच्छा, CO बॉन्ड 3 है, 2 से 3 हो गए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का बॉन्ड एक इंक्रीज, एक ऑक्सीजन अजाफी हो गई है एक बॉन्ड के साथ, ऑक्सीडेशन। इधर आओ, चार्ज 0 ही था, तो थोड़ी देर पहले समझाया, 0 ही था, 0 था बिलाल, 0 था। इधर कितना है? इधर कितना है? ऑक्सीजन कहती है कि मैंने तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, हाँ 2। ऑक्सीजन कहती है मैंने इलेक्ट्रॉन कितने लिए हैं? 2, -2। अब इसको देखो, हाइड्रोजन कहती है मैंने 1 दिया, दूसरी कहती मैंने भी दिया, तीसरी कहती मैंने भी दिया, यह हाइड्रोजन कहती मैंने भी दिया है। अच्छा, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ऑक्सीजन तो दिए 2, बाकी 2 किसने दिए? ओहो, इसका मतलब -2, मतलब वो कार्बन ने 2 लिए हुए हैं। अच्छा, स्टेट 0 से -2, -2, -2 इलेक्ट्रॉन ले लिए कार्बन ने। इसका मतलब ये क्या हुई? रिडक्शन। अंडरस्टैंड? मतलब दिस इज द रिडक्शन, ये रिडक्शन है, मतलब ये रिड्यूस हो गई है, ये रिड्यूस्ड हो गई है। अब एक बात और, इसमें देखो HCOOH, चले ये सॉरी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कितने बॉन्ड है जी? CO के बॉन्ड कितने हैं? 2, एक ये वाला, एक ये वाला। इधर देखो, CH3 है, OH, इधर तो CO बॉन्ड 1 है। अच्छा, CO बॉन्ड कम हो गए हैं, तो ऑक्सीडेशन ना हुई ना, रिडक्शन हुई। अच्छा, इधर बॉन्ड ज्यादा, इधर बॉन्ड कम। हाइड्रोजन के भी बॉन्ड गिनती किए जा सकते हैं। इधर हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1 ही रह गया। हाइड्रोजन के बॉन्ड कम हो गए हैं, ऑक्सीडेशन। जब हाइड्रोजन निकल जाए, बॉन्ड कम हो जाए तो ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन का इजाफा हो जाए तो रिडक्शन। हाइड्रोजन का इजाफा हुआ है 1 2 3, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड हैं। इधर कितने थे? 2, 2 से 3 बॉन्ड हो गए। आप ये भी तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स इधर क्या हुए हैं? इंक्रीज।
रिडक्शन। इधर हाइड्रोजन के बॉन्ड 2 थे, इधर एक रह गया है, मतलब डिक्रीज ऑक्सीडेशन। ये वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बताया है। आइए हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म जो है इसके हम स्टेप कर लेते हैं। मैकेनिज्म में नंबर 1, सबसे पहले अटैक। किसका अटैक? अटैक ऑफ बेस, मतलब न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा किस पे? मतलब ये है एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ये OH बेस आएगा, किस पे अटैक करेगा? कार्बन पॉजिटिव पे। तो मुश्किल ही नहीं है। अच्छा, कार्बन पॉजिटिव पे आ गया। ये है एल्डिहाइड, ये है जी एल्डिहाइड। ये जब एल्डिहाइड है, इस पे कौन आया? इस पे आया OH, अंदर से बॉन्ड टूट गया और इधर आ गया ये चार्ज। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 ये होगा कि जैसे ये निकला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ओहो, फोरी, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। कार्बन से कहेगी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं बहुत नेगेटिव हूं, मेरी तरफ बॉन्ड बनाओ। कार्बन हाइड्रोजन को धोखा देगी, निकाल देगी। क्या मतलब? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड आइन, क्योंकि वो नेगेटिव है, पीछे से हाइड्रोजन को निकाला जाएगा, हाइड्राइड H नेगेटिव निकलेगा। और क्यों? मैं लिख देता हूं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। वो क्या करेगी? धक्का दे देगी हाइड्रोजन को। क्या मतलब? CH, ये जो पीछे वाला एक हाइड्रोजन है, अब इसका क्या बनेगा? ये O पे नेगेटिव चार्ज, ये आगे लगा हुआ है OH, ये फौरी एक हाइड्रोजन को निकाल देगी। मतलब ये रिवर्सिबल बनाया करिए हमेशा। क्या करेगी? H जो रेड बनाया, रेड, ये H नेगेटिव निकल गया है, पीछे क्या बचा है? बॉन्ड टूट के ऊपर जुड़ गया। ये देखो, बॉन्ड टूट के ऊपर जुड़ गया। मैं दोबारा बनाता हूं, ये देखें, इधर देखें, HC बॉन्ड टूटा हुआ, आगे लगा है OH। हाँ, क्या होगा? ये नीचे से जो बॉन्ड टूटा है वो ऊपर जुड़ जाएगा और चार्ज खत्म हो जाएगा। पहले 2 स्टेप हो गए। क्लियर? कि पहले बेस आएगा, उसके आने की वजह से पीछे से हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक बात हो गई 2 हिस्सों में। तीसरी बात कि अब क्या होगा? ये जो H नेगेटिव बना है, अंदर ही फिर रहा है ना, कहां जाएगा? नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ये साथ वाले फॉर्मेल्डिहाइड को देख के उसकी कार्बन पॉजिटिव पे जाके भाग के अटैक कर लेगा। मतलब ये H नेगेटिव है, क्या करेगा? पड़ोसी को देखेगा, ये पड़ोसी को देखेगा CH, एक और एल्डिहाइड, दूसरा, मतलब तीसरा स्टेप हम क्या करने लगे हैं? अटैक ऑफ H नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल पर एक्ट करेगा अपॉन अदर फॉर्मेल्डिहाइड या मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। क्या होगा? H नेगेटिव आएगा, बड़ा सिंपल सा कि अब CH2 है, अब CH3 हो जाएंगे और आगे से O से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन में चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। ये बहुत बड़ी बात है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मिथाइल मतलब मेथा ऑक्साइड मेथॉक्साइड आइन। ये क्या करेगा? चौथे स्टेप में मेथॉक्साइड आइन जो है एक्ट एज बेस। हाँ, ये तो नेगेटिव है, ये बेस है। और थोड़ी देर पहले दूसरे स्टेप में क्या बना था? एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या बना था? H
COOH, जाके देखें, पीछे जाके देखें, दूसरे स्टेप में क्या बना था, एसिड। और ये क्या है, मेथॉक्साइड, CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। अब ये क्या है, ये एक्ट एज बेस, और ये क्या है, एक्ट एज एसिड। ओहो इसका मतलब अंदर एक बेस बन गया था कि एसिड मजबूरन अब एसिड को, वो जो हालांकि ये बन चुका था पहले दो स्टेप के अंदर, अब मजबूरन इसको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी ऑक्सीजन, इसकी हाइड्रोजन लेके भाग जाएगी, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल क्या बना, ये बना CH3OH। लो जी अल्कोहल बन गया, आज अल्कोहल बन गया। बाकी क्या रह गया, ये क्या रह गया, HCOO नेगेटिव। अब ये कंवारा रह गया, ये पांचवें स्टेप में क्या करेगा, ये HCOO नेगेटिव क्या करेगा, अंदर बेस तो है ना, रिएक्शन सारा किसकी मौजूदगी में हो रहा है, वो पहले से क्यों लेके आया था, बेस NaOH आएगा, इसको अपनी Na दे जाएगा, HCOO Na बन जाएगा, HCOO Na बन जाएगा, और OH फिर बच जाएगा, OH फिर बच गया, पहले स्टेप में यूज किया, एंड पे बच गया। ये कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट के तौर पर, मतलब OH मीडियम, बेसिक मीडियम कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है, और Na उसके अंदर एज रिएक्शन हिस्सा बन जाता है, मतलब उसको साल्ट बना देता है। हालांकि ये है एसिड, HCOOH, लेकिन Na लग के उसका साथ क्या बना देता है, साल्ट बना देता है, वो मतलब कमजोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है। बहरहाल ये हमारे पास एक रिएक्शन था, ये वाला रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, और ये हमारे पास प्रोडक्शन बन गई है। और इसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने और पढ़ना है, वो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, आज ये हैलोफॉर्म के लिए मैं बहुत बड़ा गुर बता देता हूं आपको, ताकि सारी जिंदगी के लिए मसला खत्म हो जाए। हैलोफॉर्म रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें हैलो फॉर्म हो, हैलोजन के साथ रिएक्शन हो, एल्डिहाइड्स हो, अल्कोहल्स हो, कीटोन्स हो, एक ऐसी प्रोडक्ट देते हैं जो हैलोजन वाली प्रोडक्ट होती है, उसे कहते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शंस। क्या मतलब, कौन है जो हैलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, मैं दुनिया की सबसे आसान मिसाल देने लगा हूं, एसिटाल्डिहाइड, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है, कोई दूसरा एल्डिहाइड नहीं देता। क्या मतलब, मैं तरीका सिखा रहा हूं, चलिए एक फॉर्मी किसी को भी करूंगा, इसकी किसी को भी करूंगा। ये एल्डिहाइड CH3। जिन बच्चों ने मुझसे ये पीछे जो चैप्टर था एक आइडोफॉर्म रिएक्शन, पीछे 11वें चैप्टर के अंदर भी मैं बता के आया हूं, जिन्होंने मुझसे वो पढ़ा है आइडोफॉर्म, मैं वहां भी बताया था अल्कोहल में। एल्डिहाइड फंक्शनल कार्बन, मैंने अल्फा कार्बन नहीं कहा, मैंने कहा फंक्शनल कार्बन के साथ वाली कार्बन हमेशा आइडोफॉर्म बनाएगी, और हमेशा रिएक्शन बेस की मौजूदगी में और हैलोजन की मौजूदगी में होगा। हैलोजन मीन हैलोफॉर्म, हैलोजन कोई भी हो सकती है, लेकिन हम ले लिया I2, मतलब हम आज पढ़ रहे हैं आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म क्या होता है, फंक्शनल कार्बन के साथ कभी भी CH3 हो तो रिएक्शन होगा। दुनिया की कोई भी शय ले लो, मसलन ये है जी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे ले लो CH3, फंक्शनल कार्बन के साथ CH3 आ गया, ये टेस्ट देगा और कोई नहीं देगा। अभी देखो इस कार्बन पे लगा है फंक्शनल, मतलब OH फंक्शनल, ये फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये है फंक्शनल कार्बन, मतलब यहां इसको अल्फा कार्बन भी कह सकता हूं, लेकिन अल्फा कार्बन का लफ्ज यूज नहीं करना आपने। फंक्शनल कार्बन के पीछे अगर हो एक CH3 तो ये रिएक्शन देगा, मतलब एथानॉल देगा, मेथनॉल तो नहीं देगा। मतलब अगर मैं यहां कर देता CH3
वो तो नहीं देगा। क्यों? CH3OH ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? फंक्शनल कार्बन के पीछे CH3 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यही C है जो आइडोफॉर्म बनाती है। आइडोफॉर्म क्या होता है? आइए, यही C है, यही C है। खुदारा मैं फिर कह रहा हूं, इसका मैं रंग ही बदल देता हूं। यही C है, CH3, जो क्या करता है? आइडोफॉर्म में जाती है। ये CHI3 ये है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब C के साथ 4 बॉन्ड होते हैं तो CH के साथ 3 I लग गए। आइडोफॉर्म। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी लोगों ये है, माफी चाहता हूं, टाइम नहीं है। येलो, ये येलो कलर की पीपीटीज देगी। प्लस ये कार्बन कहां जाएगी? ये सारी जिंदगी क्या करेगी? COO, इधर Na लेके इधर से COONA बनाएगी। अब इसके इधर कौन है? H, तो HCOONA। भूलना मत, मैं इसी को भी बदलूंगा, कीटोन बनाऊंगा मैं अभी इसको। मैं तरतीब देखें मेरी बात की। ये रेड कार्बन हमेशा इसमें जाएगी, इसमें जाएगी। ये ब्लू कार्बन हमेशा इसमें जाएगी। प्लस 2 चीजें बननी है। बैलेंसिंग नहीं सिखाऊंगा, वो आपने खुद करनी है, मैंने सिखाई थी पहले भी। इसमें हमेशा Na पॉजिटिव है, आयोडीन को लेके साल्ट बनाएगा, NaI। प्लस OH, फर्ज करें 4 NaOH पड़े हैं, 4 NaOH पड़े हैं, 4 NaOH पड़े हैं, NaOH, NaOH, एक H इनके घर का OH लेके क्या बना देगा? वाटर। वो तो आपको समझाने के लिए बनाया ना, वो उसका ताल्लुक नहीं है। रिएक्शन तो ये है। क्या पढ़ा हमने? अब सारा कुछ भूल जाओ, सारा कुछ भूल जाओ। सिर्फ क्या पढ़ा हमने? चीजें मिक्स ना करा करो आपस में। क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा फंक्शनल कार्बन के पीछे कभी भी CH3 हो तो वो आइडोफॉर्म कैसे देगा। मसलन एसिटाल्डिहाइड हमेशा देगा। कीटोन कौन सा देगा? सिर्फ वो कीटोन जिसकी फंक्शनल कार्बन के साथ कौन होगा? CH3। इधर जो मर्जी हो, जो मर्जी हो, इधर R हो सकता है। सुरख कार्बन, सुरख कार्बन COONA बनाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ही बनाएगी हमेशा। ये बहुत बड़ी बात है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पता है कौन है? एक कार्बन वाला। इधर टोटल कार्बन कितनी थी? 2। सुनाए, इसका मतलब ये बहुत बड़ा यूज है। कोई बंदा पूछे ना आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज बताओ, नंबर 1 ये हमें बताता है फर्क करके कि वो एसिटाल्डिहाइड है या फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड, इसमें एसिटाल्डिहाइड, मुझे क्या पता किसमें कौन है? इसमें भी आयोडीन डाल दो, इसमें भी आयोडीन डाल दो, इसमें भी NaOH डाल दो, इसमें भी NaOH डाल दो, इसमें रिएक्शन हो गया। अच्छा, इसमें एसिटाल्डिहाइड है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड तो ये टेस्ट दे ही नहीं सकता। यूज क्या हो गया? इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपाउंड्स। मसलन मैं एंड में लिखूंगा, 3 पॉइंट्स कंक्लूजन बना दूंगा। दूसरा एक और बड़ा फायदा है, बताओ क्या फायदा है? इट कैन बी यूज टू मेक द salts of carboxylic acid having 1 carbon less than the main reactant, formaldehyde या कीटोन। 2 कार्बन वाला, इधर 1 कार्बन वाला बन गया है। अच्छा, ये तो चलेगी आइडोफॉर्म में, ये चलेगी COONA में, तो R कहां है? R यहां है, तो ये बन गया RCOONA। सुनाए, मुश्किल तो नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम। दोबारा देखो, अब मैं लिखता हूं एथानोल। एथानोल, C के ऊपर OH है, फंक्शनल कार्बन के पीछे लगा दो CH3, H पूरे करो, 2 बाण 2 बाण 2 बाण, H2 आएंगे। टेस्ट देगा? जी देगा। कैसे देगा? फंक्शनल कार्बन के पीछे CH3 है, ये चलेगी इसमें, ये वाली कार्बन कहां चलेगी? COONA में। इसके पीछे कार्बन की चेन तो नहीं है ना, तो क्या बना? HCOONA। बाकी रिएक्शन सेम। दोबारा देखो,
हाँ, ये वाला अल्कोहल देता है ना एथेनॉल, मेथनॉल तो देगा नहीं। एक और भी अल्कोहल है जो देता है, कौन कौन वो कौन? फर्ज करो इसके पीछे कार्बन की चेन है, इस अल्कोहल के पीछे कार्बन की चेन है, लेकिन इसके इस साइड पे एक CH3 है, 3 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, तो एक H लगा दो, मतलब दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल। पहले कौन सा था? प्राइमरी अल्कोहल। 3 रिएक्शन करवा दिए मैंने, ये मिक्स ना करना बाद में। तीसरा रिएक्शन क्या है? फंक्शनल कार्बन के पीछे CH3 आ गया है, और फंक्शनल कार्बन मैंने पहले बताया था, मैं रेड लिखता हूं, रेड, ये लो जी, ये रेड CH, और ये है आइडोफॉर्म के लिए जाने वाली कार्बन, कौन सी भला? ये मैं माफी चाहता हूं, ये CH3 आइडोफॉर्म में गई, आइडोफॉर्म हमेशा बनेगा, येलो कलर की प्रेसिपिटेट्स बनेगी, मुझे फौरी पता लग जाएगा कि बन गया है। जर्दा चावल खाएं कभी, उसको मसल दो, बिल्कुल हूबहू वो है। अच्छा, इसके पीछे कौन है? R, ओहो R है, तो COO बन जाएगा, ऑक्सीडाइज होके यहां पे R लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये बन जाएगा RCOOM। समझ आ गई? जब भी इसके साथ CH3 होगा तो आइडोफॉर्म में, अगर इसके पीछे R हो तो RCOONA, अगर पीछे R ना हो तो HCOONA, और वो दो चीजें बननी। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन करता हूं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, और मैं जा रहा हूं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको। पहली बात, इट कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स। कोई एल्डिहाइड नहीं देता सिवाय एसिटाल्डिहाइड के। एथेनॉल फ्रॉम अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी तो देते हैं, अभी दिखाया नहीं आपको, लेकिन हाँ सेकेंडरी भी सिर्फ वो देते हैं जिनका OH दूसरी कार्बन पे। लिख लो। Only those secondary alcohols give the iodoform test which have OH at second number carbon। क्यों बोला? जब सेकंड नंबर पे होगा तो पीछे एक कार्बन रहेगी, एक कार्बन मीन CH3, मतलब फंक्शनल कार्बन के साथ कभी भी CH3 होगा, फंक्शनल कार्बन के साथ कभी भी CH3 होगा तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वरना नहीं देगा। आओ, और कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स देते हैं सिर्फ। मिथाइल मतलब उनके एक तरफ CH3 होना जरूरी है, वरना कोई और नहीं देगा। फ्रॉम अदर कीटोन्स, कोई और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता। ये है डिफरेंशिएट। एक और मैंने यूज बताया था, क्या यूज बताया था? ये एक हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब फर्क करता है। दूसरा यूज क्या बताया मैंने आपको? आइडोफॉर्म टेस्ट ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू, किस लिए? टू प्रिपेयर द salts of carboxylic acids which have 1 carbon less than the main reactant। मेन रिएक्टेंट से एक कार्बन कम, मतलब एल्डिहाइड की बात करो, चलो एल्डिहाइड से एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किया जा सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 2-3 याद कर लेने हैं, साथ साथ एक्सरसाइज को भी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।